ओके गाइस, सो नाउ जो आज हम रिवाइज करने वाले हैं वो है शेयर कैपिटल के साथ, राइट। तो शेयर कैपिटल का हम इस तरह का क्वेश्चन करने वाले हैं जहां आपको बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट के रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, 4 मार्क का ये क्वेश्चन आता है इस तरह का बैलेंस शीट बनाने का, राइट। क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है ध्यान से सुनो। अब एक चीज याद रख लेना, नोट्स टू अकाउंट्स आपको बनाना पड़ेगा और उसके अंदर एक होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल और दूसरा होता है इशूड शेयर कैपिटल। अगर आप इतना भी दोनों सही करो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे, ऑथोराइज और शेयर इशू। तो बाकी 2 मार्क तो इतनी मेहनत के हैं। सो राइट, यू शुड नो कि मुझे 2 मार्क कैसे फेच करने इजीली। राइट, सफाया लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल कितना है बताइए, 80 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर्स ऑफ 20 ईच। तो कितने शेयर्स लिखोगे बताइए, 4 लाख शेयर्स ऑफ 20 ईच। कितना हुआ बताइए, 80 लाख। और यहाँ पे क्या करोगे, डबल लाइन। डबल लाइन का मतलब क्या हो गया, ऑथराइज हो चुका है, खत्म बात। इशूड कितना, कंपनी ऑफर्ड एंड इशूड 1,50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। ओके, तो क्या लिखूंगा इशूड में बताइए, 1,50,000 शेयर्स एट द रेट 20, कितना हो जाएगा बताइए, 30 लाख। और इधर भी डबल लाइन। अब अपने बना लेते हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट क्या होगी बताइए, 1,50,000 शेयर्स है एट द रेट 20 प्लस 4, 1,50,000 shares at the rate 20 plus 4, which is payable as 7 on application including premium। तो इसके अंदर 7 में क्या लिखोगे बताइए, 6 और 1 और 12 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, तो 10, राइट। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 1। इज दैट क्लियर। रांचो, सर रांचो का तो एक बंदा था होल्डिंग 10,000 शेयर्स। तो गाइस कैसे करते हैं बताइए ना, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और एक होता है सब्सक्राइब एंड, सर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में उतने शेयर्स आते हैं जिसका सारा कॉल मंगा दिया है और इस पे कोई कॉल इन अरियर्स नहीं है। इज दैट क्लियर। तो गाइस रांचो है, तो मैं 150 को पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। जो 140 है वो किस में आएगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। नहीं, 2 है ना, 10,000 और ये, तो कितना लिखूंगा इधर बताइए, 1,35,000। एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में कितना लिखूंगा, पहले 10,000 रांचो के, रांचो के 10,000 शेयर है, बिल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो उसने ये दोनों पे नहीं किया रांचो ने, बाजू में आर लिख दो तो क्लियर रहेगा कि रांचो ने ये सब पे नहीं किया। तो एंड अनदर शेयर होल्डर सुल्तान होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। तो भाई सुल्तान ने तो खाली कॉल मनी पे नहीं किया, तो इधर कितना आएगा 135, इधर 10 और इधर 5। इज दैट क्लियर। फेल टू पे द कॉल मनी, ऑल दी शेयर्स ऑफ रांचोस वर फोरफिटेड। तो गाइस ये कहां दिखेगा मुझे, कॉल्स इन एरियर्स में, पर ये कॉल्स इन एरियर्स में नहीं दिखेगा, ये कहां दिखेगा, शेयर फोरफिटेड। एंड ऑफ दिस 8,000 वर री इशू। तो 8,000 री इशू कर दिया, किसमें से री इशू कर दिया, रांचो में से। तो इसमें से 8,000 क्या कर दो और इसमें 8,000 क्या कर दो प्लस, क्योंकि री इशू हो गया। अब 22 शेयर्स, हमें क्या बनाना है, शेयर कैपिटल ही बनाना है गाइस, शेयर होल्डर्स फंड नहीं बनाना है, सिर्फ शेयर कैपिटल बनाना है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस बनाने की जरूरत नहीं है। एंड नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। तो गाइस देखो, नोट्स टू अकाउंट में मैं पहले क्या लिखूंगा बताइए, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। इसमें कितने शेयर्स होंगे, 135 प्लस 8, 1,43,000 शेयर्स। तो कितना लिखूंगा, 1,43,000 शेयर्स ऑफ 20, कितना हो जाएगा बताइए, 1,43 एट द रेट 22, नहीं 28,60,000। अब मैं क्या लिखूंगा बताइए, सब्सक्राइब एंड डॉट फुल्ली पेड अप। अब सब्सक्राइब एंड डॉट फुल्ली पेड अप में ध्यान रखना, राइट। ये जो सुल्तान के शेयर्स है ये तो फोरफिट हुए नहीं है, तो इसको किस तरह से लिखूंगा बताइए, 5,000 शेयर्स एट द रेट 20 ईच, लेस क्या लिखूंगा बताइए, कॉल्स इन अरियर्स। कितना होगा उसका कॉल्स इन अरियर्स बता सकते हो सर, 5,000 इंटू उसने खाली कितना पे नहीं किया गाइस, शेयर कैपिटल में प्रीमियम नहीं आता, वो रिजर्व से सरप्लस में आता है। तो कितना लोगे, 5,000 इंटू 4, मतलब कितना लिखूंगा, ये 1 लाख था, उसमें से 5,000 इंटू 4, 20,000 माइनस किया, तो कितना आ गया, 80,000। कोई डाउट, समझ गए। अब आखिरी क्या बचा, राज्यों का मुझे क्या निकालना है, शेयर फॉर फीचर फॉर हाउ मेनी शेयर्स, फॉर 2,000 शेयर्स। क्यों सर, क्योंकि 10,000 में 8,000 तो री इशू कर दिया, तो खाली कितने शेयर्स का शेयर फॉर फीचर निकालना है, 2,000 का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शेयर
फोर फीचर कितने शेयर्स 2000। अब देखो कैसे निकालेंगे भाई। राजू ने कितना पे किया, ये दोनों पे किया, नहीं नहीं उससे खाली ये पे किया है ना, तो लूंगा खाली 6 रुपए। अरे क्लियर, तो 2000 इंटू 6, क्योंकि शेयर फोर फीचर का मतलब कितना पैसा आपने पे कर दिया। तो 2000 इंटू 6 12,000। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 12,000, इसको टोटल करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा जो कि है 28,60,000, 29,40,000, 29,52,000। अब मैं जाऊंगा कहाँ पे, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में क्या लिखूंगा बताइए, शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर लिखूंगा शेयर कैपिटल, और उसके अंदर कितना दिखाऊंगा 29,52,000। इज दैट क्लियर? ये है वो क्वेश्चन जिसके अंदर बैलेंस शीट बनाना है। अभी अपने एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसके अंदर जर्नल एंट्रीज वाला जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ाई करो। चलो गाइस, सबसे पहली बात गाइस, इसके अंदर कितने इशू किए 20,000 शेयर, तो वर्किंग नोट 1 बना रहे हैं इस क्वेश्चन में। गाइस दिस इज टीएस क्वेश्चन नंबर 100। अरविंद लिमिटेड कितने इशू किए बताइए, 20,000 शेयर्स एट द रेट 10 + 2, 6 और एप्लीकेशन, 2,1 अलॉटमेंट, नहीं 1,2 सॉरी, 1,2, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, एंड लास्ट पे कितना है बताइए 1 रुपए। इज दैट क्लियर? एप्लीकेशंस कितना है बताइए 30,000, 6,000 आपने क्या कर दिए रिजेक्ट, और बाकी का क्या कर दिया बताइए प्रो रेटा। तो वर्किंग नोट 2 गाइस, शेयर एप्लीकेशंस कितना है बताइए 6,000, उनको आपने शेयर अलॉट कितने किए बताइए 0। तो एक्सेस मनी कितना हो गया 6,000 इंटू 6, 36,000। ये कहाँ चले जाएंगे, बैंक के अंदर। किसके अंदर चले जाएंगे, बैंक। कोई डाउट, कोई डाउट? यस गाइस, आगे का बाकी के कितने एप्लीकेशन थे 24,000, उनको मैं कितना अलॉट करूंगा खाली 20। तो कितना एक्स्ट्रा पैसा हुआ 4,000 इंटू 6, 24,000। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना गाइस, एप्लीकेशन 6 रुपए का है, अलॉटमेंट खाली एक और, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसा पैसा एडजस्ट हुआ है। फिर भी अपने देख लेते हैं कितने चाहिए थे अलॉटमेंट में, 20,000 इंटू 3 60,000, तो 24,000 रुपए तो बहुत एक्स्ट्रा ही है ना। तो वो पूरे के पूरे इसमें शेयर अलॉटमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? सबको समझ आया राइट? तो यहाँ से 2 एंट्री हो चुकी है। अब आ जाते हैं वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3 किसकी होती है बताइए, कॉल्स इन अरियर्स। तो चलिए कॉल्स इन अरियर्स बनाना है। पहला है अभय। अभय was allotted 500 shares, failed to pay the allotment money and subsequently failure to pay his first call, his shares were forfeited। फर्स्ट कॉल के बाद उसके बाद फोरफिट किया, तो डबल लाइन कहां से करोगे बताइए, फोरफिट के बाद। अरे गाइस समझ आया राइट? अब देखते हैं चलिए वर्किंग नोट 3 कौन है बताइए, अभय। रेशियो क्या था 24:20 मतलब 6:5। तो एप्लीकेशन कितने किए, अलॉट कितने किए, मुझे बता चाहिए अभय के कितने अलॉट हुए या एप्लीकेशन थे। अलॉट 500 शेयर है, तो अप्लाई कितने किए होंगे 600। कोई डाउट राइट? अलॉटमेंट का कितना पैसा था बता सकते हो 1,2, और फर्स्ट कॉल के कितने थे, नहीं फर्स्ट कॉल के भी 2। अलॉटमेंट के कितने मंगाने थे बताइए 500 और 2,000, और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के कितने थे बताइए 1,000। कोई डाउट? लेस क्या करेंगे बताइए, एक्सेस मनी। एक्सेस मनी का फॉर्मूला क्या है, शेयर एप्लीकेशन माइनस शेयर अलॉटमेंट इनटू एप्लीकेशन रेट। तो कितना है डिफरेंस 100 इंटू एप्लीकेशन रेट कितना था 6। तो इधर 500 एडजस्ट हो गया और इधर कितना एडजस्ट हुआ खाली 100। तो शेयर प्रीमियम जब आप कैंसिल करोगे तो कितना लोगे खाली 900। क्लियर? और अलॉटमेंट के पूरे 1,000 रुपए नहीं आए। कोई डाउट है? क्लियर है सबको राइट? एक बार मैं देख लेता हूँ रेट मैंने गलत तो नहीं लिया ना, 500 ही अलॉट हुए 6:5। ओके परफेक्ट। अब आ जाते हैं शेयर फॉर फीचर की, तो हम डायरेक्टली एंट्री पास कर लेंगे। चलिए शुरू करें। अब इसकी हमें क्या पास करनी है इसका कम एंट्री। तो एक बार देखो कैसे एंट्री पास होती है। पहली कितने एप्लीकेशन आए थे गाइस कम ऑन, 30,000 इंटू 6 कितना हुआ 1,80,000 इधर और 1,80,000 इधर। ये 1,80,000 में से शेयर कैपिटल में आप कितना भेजोगे,
कितना भेजोगे वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 क्या बोल रहा है 20,000 इंटू 6, मतलब कितना भेजोगे बताइए 1,20,000। बाकी का जो डिफरेंस है वो कौन बताएगा, वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 बता रहा है कि 24,000 शेयर अलॉटमेंट, 36,000 बैंक। तो 2 शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखूंगा 24,000, 2 बैंक में कितना लिखूंगा 36,000, और 24,000 को मैं क्या करूंगा बॉक्स, क्योंकि ये ध्यान रखना है। ये एंट्री के लिए हम क्या रेफर करेंगे वर्किंग नोट 1। क्या है बताइए वर्किंग नोट 1, 20,000 इंटू 1, 20,000 इंटू 2, तो कितना होगा 20,000, इधर 40,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60,000। इस 60,000 में से कितना पैसा ऑलरेडी आ चुका है 24,000, तो कितना नहीं आएगा बताइए 36,000। इस 36,000 में देयर इज सम कॉल्स इन अरियर्स। कितना है कॉल्स इन अरियर्स गाइस, कितना कॉल्स इन अरियर्स है 900, तो कितना आ गया होगा बताइए 35,100। कोई डाउट, राइट अब बात करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर कैपिटल, राइट फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल में कितने शेयर बताए 20,000 थे ना, 20,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 2, तो कितना हो गया 40,000, 40,000। फिर एंट्री बोलो बैंक कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल, राइट फर्स्ट कॉल में कितना है बताइए 40,000 कॉल्स इन अरियर्स। अगेन रेफर वर्किंग नोट 3, कितना कॉल्स इन अरियर्स था फर्स्ट कॉल का 1000, तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा बताइए 1000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 39,000। कोई डाउट, क्या ये सबको समझ आ गया। इसके बाद आती है जर्नल एंट्री फॉर शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, टू कॉल्स इन अरियर्स, टू शेयर फॉर फ्यूचर। कोई डाउट, समझ गए। शेयर कैपिटल कितने शेयर्स कैंसिल करने का फटाफट बताइए 500। कहां तक की ड्यू एंट्री पास हो चुकी है, ये रहा वर्किंग नोट 612, कितनी की एंट्री पास हो चुकी है 9। अरे समझ आया, तो कितना आया 4500। शेयर प्रीमियम कितना लेना है ये आपको कौन बताएगा वर्किंग नोट 3। ये ध्यान रखना, यहाँ पे गलती करते हैं क्योंकि 100 रुपए ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो हम खाली कितना लेंगे 900। कॉल्स इन अरियर्स कितना होगा ये निकालना है तो निकाल लो, तुमने ऑलरेडी निकाला हुआ 1000 और 900 1900, तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना आएगा 3,500। कैलकुलेशन सही है 5,400, चेक कर लो यही आना चाहिए आपका डायरेक्टली भी। हाँ सही है ना, 6 इंटू 6 3600 माइनस 100 3500। क्लियर, यस। शेयर फॉर फ्यूचर डायरेक्टली निकालना तो कैसे निकालते हैं याद है, फर्स्ट स्टेज के बाद जब आप पे नहीं करते हो तो एंट्री क्या हो जाती है शेयर एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन रेट। तो शेयर एप्लीकेशन कितने थे 600 इंटू 6 कितना था 3600, और 100 रुपये ऑलरेडी एडजस्ट प्रीमियम में हो चुका है तो वो माइनस करोगे तो कितना आ जाता है 3500। इसलिए कहता हूँ ये निकालना डायरेक्टली बहुत मुश्किल है, आपको इतना ध्यान नहीं रहेगा। चलिए री इशू करें अभी। री इशू में क्या हुआ है बताइए, कितने पे री इशू किए सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब 10 सारे शेयर्स री इशू किए कि 300 किए, सिर्फ 300। कितने पे 6 पे। एंट्री होगी बैंक टू शेयर कैपिटल, और बचा हुआ पैसा कहाँ यूज करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर। 300 इंटू फुल्ली पेड अप है तो 3,000, इधर कितना आया 1,800, तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना यूज हो गया 1,200। अब मेरी बात सुनो, 500 शेयर्स के लिए हमारे पास कितने पैसे पड़े थे 3,500। 500 शेयर्स के लिए कितने पड़े थे, तो 300 शेयर्स के लिए कितने पड़े रहेंगे 2,100। अरे हाँ या ना, क्योंकि री इशू खाली 300 की है, तो 2,100 में से यूज कितना कर लिया, तो बाकी 900 कहाँ चला जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉर फ्यूचर तो कैपिटल रिजर्व 900 900। इज दैट क्लियर गाइस, क्या ये सबको समझ आ गया, राइट। दिस वाज अ फुल फ्लेज सम्स जिसके अंदर कॉल्स इन एरियर्स भी आ गया, फॉर फ्यूचर भी आ गया। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा टफ पूछने के चांसेस कम है, पूछा जा सकता है तो 2 शेयर होल्डर्स का फॉर फ्यूचर पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, राइट। और इसमें ध्यान क्या रखना है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में बहुत डिफरेंस हो तो वर्किंग नोट 3 बनानी जरूरी है कॉल से अरियर्स की। इज दैट क्लियर गाइस। इसी के साथ शेयर कैपिटल कंप्लीट होता है। अब हम करने वाले हैं डिबेंचर्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। चलिए गाइस, तो अब हम रिवाइज करने वाले हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर। देखो डिबेंचर पे 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे।
पहला नॉर्मल एंट्रीज, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। इसमें या तो कैश वाला होगा या तो कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा, वो वाला क्वेश्चन आएगा। सेकंड आपको प्रैक्टिस करनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की, और तीसरी आपको प्रैक्टिस करनी है कोलैटरल। गाइस आई टेल यू, जनरली डिबेंचर्स और शेयर कैपिटल में चांसेस कम है, बट हो सकता है ऑप्शनल में है। इन दैट सिचुएशन प्लीज ट्राई करना डिबेंचर्स करने का, क्योंकि जब 3 पार्ट में हो ना, तो देखो शेयर कैपिटल में एक छोटी सी गलती पूरे 6 मार्क में गलती होगी, शुरुआत गलती तो सब नीचे का गया। डिबेंचर्स में ऐसा नहीं होगा कि तीनों पार्ट्स अलग है, और एक में भी गलती तो 2 में से 1.5 तो मिल जाएगा, तो उसमें कटने के चांसेस कम होते हैं। तो स्मार्टली आपको चूज करनी चाहिए अपने क्वेश्चंस, है ना। ऐसा नहीं कि जो पहले आया वही करेंगे अपने, राइट। जैसे कंपनी डिसाइडेड टू रेज एडिशनल फंड थ्रू इशू ऑफ रुपीस लिखा है, रुपीस मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें खुद ढूंढने होंगे, कितने होंगे बताइए, और 40,000 कितने होंगे बताइए, 40,000 डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे बैलेंस अमाउंट। प्लीज पास दी अलॉटमेंट एंट्री। सेकंड हमें क्या बनाना है बताइए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का लेजर, बहुत अच्छा है ये। एंड व्हाट विल बी द एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बताइए मुझे। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। गाइस एक तो इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट पहले बना लो। वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो। पहले तो एक बात बताओ, फेस वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू 100 रुपये, डिस्काउंट कितना -6, बैंक में कितना आएगा 94, पीओआर कितना है 5। क्लियर। अब क्या लिखा है, एप्लीकेशन पे 30, तो ये 30 तो ये कितना हो गया, ये 70, ये 30 तो ये कितना हो जाएगा 64, कुछ भी मेंशन नहीं है तो अलॉटमेंट भी होता है। डन। और 40,000 की एंट्री, इज दैट क्लियर। तो पहली एंट्री, और 40,000 डिबेंचर्स है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने डिबेंचर से बताइए, 40,000 इंटू 30 मतलब 12 लाख, 12 लाख। दूसरी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन 12 लाख टू हाउ मच डिबेंचर गाइस, 7% डिबेंचर, वो बेबी कितना आ जाएगा 12 लाख। कोई डाउट। तीसरी डिबेंचर अलॉटमेंट टू कितना परसेंट डिबेंचर है बताइए, 7% डिबेंचर, 7% डिबेंचर में कितना चला जाएगा बताइए, 40,000 इंटू 70, 28 लाख। कोई डाउट, क्या यहां तक सबको समझ आया, यहां तक कोई डाउट है। ओके। अब डिस्काउंट कितना है बताइए, 6 रुपए का डिस्काउंट, और रिडेम्पशन में भी 5, तो टोटल लॉस कितना हो गया 11। अरे क्लियर, आपको अलग अलग करना है, आप अलग अलग कर लो, पहले डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लो, फिर प्रीमियम और रिडेम्पशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी। तो लॉस कितना हो जाएगा बताइए, लॉस ऑन इशू कितना हो जाएगा, 11 इंटू 40,000 मतलब 4,40,000। क्लियर। नाउ इधर कितना लिखूंगा, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 5, 2 लाख। अगर ये आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप अलग अलग करिए, फिर बाद में मर्ज करिएगा, ये मत करिएगा। इज दैट क्लियर। तो 30 लाख में से 4,40,000 माइनस कर लो, हालांकि 64 इंटू 94, 25,60,000 आना चाहिए, यही आ रहा है। यस। इज दैट क्लियर गाइस, ये होगी हमारी एंट्री। और आखिरी एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितनी हो जाएगी बताइए, 25,60, 25,60। इज दैट क्लियर गाइस। अब हम दूसरी पास करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का लेजर। देखो गाइस कैसे पास करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर चेक करो, सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ पैसा है नहीं है। प्रीमियम में दो चीजें होती है, या तो क्वेश्चन में दिया होगा या इशू एट प्रीमियम, दोनों चीजें यहाँ पे। इशू एट प्रीमियम होता तो ऊपर आता ना प्लस प्रीमियम वाला। अरे क्लियर, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी लास्ट बताइए, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू लॉस ऑन इशू कितना है बताइए, 11 लाख, 11 लाख था ना,
4,40,000 सॉरी, 4,00,000, अरे 4,40,000, 4,40,000। अब देखो एंट्री कैसे पास करते हैं, लॉस ऑन इशू है, पहले चेक करो लॉस ऑन इशू पहले किस में आया, डेबिट साइड आया, तो डेबिट साइड कितना अमाउंट लिखोगे बताइए, 4,40,000, कोई डाउट। और दूसरा आप क्या चेक करोगे किसके लिए आया, टू इशू ऑफ 7% ऑफ डिबेंचर, तो 7% डिबेंचर, कोई डाउट। अब लॉस किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, तो क्रेडिट साइड लिख दो, किसकी वजह से आ रहा है, क्लियर, खत्म। क्लियर, ओके गाइस, इसमें ध्यान रखना कि आप 7% डिबेंचर में 440 मत ले लेना, दोनों है, दोनों है ना, तो टू पी आर 2 लाख ले लो और बचा हुआ कहाँ डालोगे, 7% डिबेंचर, वैसे कर लो, आई थिंक ठीक है वो सही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, टू स्टेटमेंट ऑफ सॉरी ये तो वही था, इधर कितना लिखोगे 240, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में कितना लिखोगे 2 लाख। इज दैट क्लियर गाइस, ये लॉस का बन गया। अब तीसरा क्या बताइए, व्हाट विल बी द एंट्री ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पहले चेक करो इंटरेस्ट इशू कब किया, कुछ भी नहीं दिया तो स्टार्टिंग में है ना, कब लास्ट लास्ट डे पास होंगे, और कितना डिबेंचर का इंटरेस्ट 7%, हमेशा किस पे लोगे बताइए, फेस वैल्यू, तो 4,000 इंटू 40 लाख पे 7% कितना होता है, 2,80,000, कितना होता है बताइए, 2,80,000। एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, कितना अमाउंट होगा 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000। और लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी गाइस, कम ऑन स्टेटमेंट, गाइस इसमें कभी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। इज दैट क्लियर, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर, ओके एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम डिबेंचर का, चलिए गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 29 गाइस, दिस इज समथिंग अ क्वेश्चन जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने होंगे, इसलिए मैं ये वाला एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ब्राइट लिमिटेड टुक ओवर एन एसेट, सर कितने का एसेट आया बताइए, 6,60,000। लायबिलिटीज कितनी है बताइए, 80,000, मतलब नेट हमें कितना मिल रहा है, 5,80,000, ये हमें मिल रहा है। उसके लिए हमने परचेज कंसिडरेशन दिया, हमने कितना परचेज कंसिडरेशन दिया बताइए, 6 लाख। एक बात बताओ, अगर हमें मिल 5,80 रहा है, हम दे 6 लाख रहे हैं, तो 20,000 किस बात का एक्स्ट्रा दे रहेगा इसका, कम ये गुडविल का कितना हो गया बताइए, 20,000। कोई डाउट, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इससे हमारी पहली एंट्री आ जाती है, मुझे बता सकते हैं पहली एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट्स गुडविल टू लायबिलिटी टू वेंडर। एसेट कितना था, एसेट 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 660, ये 20,000, 80, 5 लाख, 6 लाख, राइट। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो जब भी याद है मैंने कहा था परचेज कंसिडरेशन में ही अगर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं तो जितना पे करना है डिवाइडेड बाय नेट वैल्यू। यहाँ 8 पार है तो यहाँ पे 6 लाख डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100, तो कितने हो जाए 100 है ना शेयर्स, हाँ तो 6,000। यहाँ पे 20% प्रीमियम है तो 6 लाख डिवाइडेड बाय ये 5,000। यहाँ पे डिस्काउंट है अब 90, तो 6,000। गाइस 666.67 मत लिख देना, द रीजन इज बिकॉज डिबेंचर्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, तो आप 6,667 लिख देना और जो फ्रैक्शन है वो 2 बैंक कर देना। इज दैट क्लियर, तो मैं अभी है ना 2 अलग अलग करवा देता हूँ, एक प्रीमियम वाली करा देता हूँ और एक डिस्काउंट वाली, क्योंकि दैट इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। तो चलिए दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर को कितने देने बताइए, 6 लाख, टू कितना परसेंट डिबेंचर बता सकते हैं, डिबेंचर इज ऑफ 12%, और हम कितने नंबर इश्यू कर रहे हैं बताइए 5,000, तो टू 12% डिबेंचर 5,000 इंटू 100, 5 लाख, और बाकी का चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। कोई डाउट, अब हम डिस्काउंट वाली एंट्री पास कर लेते हैं। डिस्काउंट वाली एंट्री क्या होगी, मैं एग्जैक्टली इसके बाजू में कर लेता हूँ। देखो वेंडर को देना तो कितना है 6 लाख,
अब आपको ना यहाँ पे 12% पहले डिबेंचर्स लिख लो। कितने डिबेंचर्स थे? 6667 है ना, इंटू क्या करोगे बताइए? 100। तो 666700 यहाँ पे लिख दो लॉस, नहीं एक ही है ना, सॉरी, डिस्काउंट ऑन इशू कितना होगा? 6667 इंटू 10, तो 66,000। अब इस पे डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो क्या करोगे बताइए? बैंक। तो 6 लाख प्लस 66670 माइनस 666700, 30 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो इधर बैंक में कितना डेबिट करोगे? 30, राइट? इफ आई एम नॉट 6 लाख, 6 लाख प्लस 30, 66670, यस। इज दैट क्लियर? ओके गाइज, जब मैंने ये क्वेश्चन किया है, मैंने ये 10% इन कैश को कंसिडर नहीं किया था, ठीक है? अगर आप ये 10% कैश को करो तो क्वेश्चन की एंट्रीज अलग हो जाएगी। जैसे मैं रिपीट करता हूँ, ये 6 लाख नहीं होंगे, 540 हो जाएंगे, क्योंकि 10% आपने किस में पे कर दिया बताइए? कैश। फिर एंट्री अलग हो जाएगी, क्योंकि जर्नल एंट्री अलग हो जाएगी। मैंने नहीं लिया ताकि मैं तुम्हें वो पॉइंट वाला बता सकूँ, 6667 वाला, ठीक है? तो अगर 540 हो तो कैसे होगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसका आंसर फिर होल नंबर आएगा, तो जो हमारा पॉइंट था कि पॉइंट वाला कैसे करना है वो नहीं हो पाता, है ना? सो 540 पेमेंट आया, डिवाइडेड बाय 100 इज 5400 नॉर्मल वाले में। दूसरे में कितना हो जाएगा? 5400 डिवाइडेड बाय, तो कितने हो जाएंगे? 4500। और तीसरे में 5400 डिवाइडेड बाय 90, 6000। क्योंकि इसके नंबर ऑफ शेयर्स होल आते तो तुम्हें पॉइंट वाला समझ नहीं आता, इसलिए मैंने वो 10% वाला कैश पहले नहीं लिया था, अभी ले लिया। आप तो डायरेक्टली आप आराम से कर सकते हो, राइट? तो हमने दोनों वेराइटी एक ही क्वेश्चन में कर दी। इसी के साथ आज के क्लास को हम खत्म करते हैं, एंड वी हैव कंप्लीटेड विद द डिबेंचर्स वेराइटी आल्सो। थैंक यू।